everyone. Today I am going to discuss about all questions and answers of your second chapter, that is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड इवन नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। ये सारे की सारी सेरेमनीज कहां हो रही थी? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर एक खुला हुआ थिएटर होता है जिसके ऊपर कोई रूफ छत नहीं होती है, उसे कहते हैं एम्फी थिएटर। अब सेरेमनीज एम्फी थिएटर में हो रही थी विच वॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था प्रीटोरिया में। योर सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? साउथ अफ्रीका में 10th में किस तरीके से ऑटम डे हो सकता है ना कंफ्यूजिंग। हमारे वहां ऑटम डे जो होता है या ऑटम का जो मंथ होता है वो अलग होता है, क्योंकि हर एक कंट्री में ऑटम के डे या ऑटम के मंथ्स अलग अलग हुआ करते हैं। इसी तरीके से वी कैन से दैट मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। हम कह सकते हैं कि जो मई का मंथ होता है वो ऑटम के सीजन में होता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए वहां पर 10th में एक ऑटम डे होता है। एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो बताते हैं कि यह असाधारण मानवीय तबाही थी। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? वो शानदार मानवीय प्राप्ति क्या है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो आखिर में उसके बारे में बात करते हैं। बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय तबाही के द्वारा मंडेला इज रेफरिंग टू द अपार्थीड सिस्टम। यहां पर वो अपार्थीड के सिस्टम के बारे में, रंग भेद की पॉलिसी के बारे में बताते हैं। दैट वॉज प्रीवेलेंट इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में उस वक्त समाहित थी अंडर द प्रीवियस लीडरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि द वाइट ब्रिटिश लोगों का वहां पर शासन था, वो जुल्म किया करते थे इन काले लोगों के ऊपर। इस पॉलिसी के तहत पीपल ऑफ कलर वर ट्रीटेड अनफेयरली, जो रंग वाले आदमी होते थे, जो काले लोग होते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाता था। नो ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व्स इट, जिसका कोई भी मानव डिजर्व नहीं करता है। He stood against the unjust practices। यहाँ पर नेल्सन मंडेला उन गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ खड़े हुए। फाइनली won the democratic elections, और आखिरकार उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक चुनाव को जीत लिया। टू बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। ही रिफर्स टू दिस विन, और वो इस जीत को बताते हैं, संदर्भित करते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये शानदार मानवीय प्राप्ति थी। वाकई ये एक अच्छी जीत थी। वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं? आपका आंसर है द ऑथर थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स। ऑथर कौन? नेल्सन मंडेला। इंटरनेशनल लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग, उन्हें ज्वाइन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, इन देयर विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, जो उनकी आजादी की जीत थी, जस्टिस न्याय की जीत थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और आदमी के गौरव की जीत थी, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट? उन्होंने कौन से आदर्श सेट किए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए? आपका आंसर है एज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर नेल्सन मंडेला वांटेड टू लिबरेट द कंट्री, आजादी, अपने देश को आजाद करना चाहते थे, ऑफ ऑल अनजस्ट प्रैक्टिसेस, सारी अन्याय वाली प्रैक्टिसेस से। ही वांटेड हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, अपने देश को गरीबी से मुक्त चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से, एंड इनजस्टिस, और अन्याय से चाहते थे कि वो इन चीजों से उनका देश आजाद रहे। What do the military journals do? वो मिलिट्री जनरल क्या किया करते थे? How has their attitude changed? उनका नजरिया किस प्रकार बदल गया था? And why? और क्यों बदल गया था? आपका आंसर है द मिलिट्री जर्नल्स सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे,
एंड प्रॉमिस्ड और वादा कर रहे थे उनके सपोर्ट का टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो नई गवर्नमेंट बनी थी, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उनका ये नजरिया इसलिए बदल गया था बिकॉज क्योंकि अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, इससे पहले वो व्हाइट सुप्रीमेसी के रूल के अंडर में थे। तो नेल्सन मंडेला जैसे ब्लैक लोगों के साथ अपार्थीड की पॉलिसी के तहत बहुत ही अन्याय किया करते थे। ड्यूरिंग दैट रूल, उस शासन में दे अरेस्टेड मंडेला, मंडेला को अरेस्ट किया करते थे। कंसीडर्ड हिम टू बी अ क्रिमिनल, और उन्हें माना करते थे कि वो एक क्रिमिनल हैं। तो विद द एबोलिशन ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थीड की पॉलिसी का एबोलिशन खात्मा हुआ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बनना, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, इस वजह से उनका एटीट्यूड, नजरिया बदल गया था नेल्सन मंडेला के लिए। Why were the two national anthems sung? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द टू नेशनल एंथेम्स, दो नेशनल एंथेम, जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड अदर ऑफ द व्हाइट्स, एक ब्लैक लोगों का दूसरा व्हाइट लोगों का, वर संग, गाए गए, सिंबलाइजिंग इक्वलिटी, क्योंकि वो समानता के प्रतीक थे, एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंटायर कम्युनिटी, और उनकी पूर्ण कम्युनिटी, समुदाय के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, उनके रंग भेद से बिल्कुल अलग, इसलिए दो नेशनल एंथेम गाए गए। व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of those African patriots? मंडेला का क्या मतलब है जब वो बात करते हैं कि वो एक योग हैं सारे साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स का, देशभक्तों का, who had gone before him, जो उनके सामने गए। मंडेला कहते हैं, मंडेला वांटेड टू थैंक, मंडेला शुक्रिया अदा करना चाहते थे, द जनरेशंस, उन सदियों का, बिफोर हिम, उनके पहले, जो एक जनरेशन गुजर चुकी है, हु हैड फॉट फॉर जस्टिस, जो न्याय के लिए लड़े, ही गॉट हिज करेज, उन्होंने अपनी हिम्मत पाई, फ्रॉम दीज ब्रेव हीरोज, इन बहादुर हीरोज से, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इसी वजह से, ही फॉट फियरलेसली, वो बिना डर के लड़े, और व्हाट इज राइट, फॉर व्हाट इज राइट, जो कुछ सही था उसके लिए। तो 10 इस प्रकार वो कहते हैं, ही रिफर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को संदर्भित करते हैं, सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, अपने आप को उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का जोड़ बताते हैं, दैट हैज गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले जा चुके थे। तो अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स पर, जब आपको फ्रेजेस मिलेंगे जिन्हें आपको इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करते हुए लेकिन याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी इजी वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका नेल्सन मंडेला ने चैप्टर लिखा है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखना है नेम इसका। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए हुए टर्म्स को इलस्ट्रेट करना है, फ्रेजेस, वाक्यांशों को करना है, कोटेशंस को एक्सप्लेन करना है। आप जानते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है, व्हाट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर फॉर मंडेला। अगर ये पूछ लिया जाए कि हाउ डिड इट अफेक्ट इट्स पीपल, कि इसके लोगों को किस तरीके से इसने प्रभावित किया, तो व्हाट वाज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या थे। तो इन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई एक ही होगा। अगर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है लाइन में, तो आपको यू हैव टू राइट दिस आंसर, वो आंसर लिखना है आपको। द व्हाइट ऑप्रेस्ड द ब्लैक, तो जो गोरे लोग थे वो काले लोगों का शोषण किया करते थे। दे सफर्ड अ लॉट, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी जो ब्लैक वाले थे, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की वजह से, क्योंकि काले गोरे का भेद होता था, गोरों को प्रीफरेंस दिया जाता था, और जबकि इन्हें क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती थी, टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जाता था, बिकॉज दे हैड टू फेस द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, इन्हें अपार्थेड की पॉलिसी का फेवर करना पड़ता था, और इसी अपार्थेड की पॉलिसी के बेस पे इनके साथ भेदभाव, टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन होता था। द अपार्थेड सिस्टम that was prevalent in साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में समाहित था, अंडर द प्रीवियस लीडरशिप, जो प्रीवियस लीडरशिप थी व्हाइट की, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती थी।
पीपल ऑफ कलर वर ट्रीटेड अनफेयरली, जो कलर वाले लोग होते थे, इट मींस ब्लैक पीपल को बहुत ही अनफेयरली उनके साथ व्यवहार किया जाता था, सही व्यवहार नहीं किया जाता था। नो ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स दैट, और कोई भी इंसान इसके डिजर्व नहीं करता है, इतना बुरा व्यवहार होता था। ही स्टूड अगेंस्ट द अनजस्ट प्रैक्टिस, नेल्सन मंडेला क्या हुआ, जो अन्याय वाली प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ खड़े हुए। फाइनली वोन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, आखिर में उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जीता। एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ही रिफर्स टू दिस विन, और वो इस जीत को रिफर करते हैं एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इसका भी जिक्र आ सकता है कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है मंडेला के नजरिए से। देन यू हैव टू राइट दिस आंसर, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो ये ग्लोरियस ह्यूमन टू टॉक अबाउट ट्विन ओब्लाइगेशंस, हमारे दो फर्ज, हमारी दो जिम्मेदारियां। मंडेला मेंशंस द फर्स्ट ओब्लाइगेशन टू फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रन। मंडेला कहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी जो हमारी है, हमारे परिवार के लिए, हमारी वाइफ के लिए और हमारे बच्चों के लिए, यह आपकी फर्स्ट ओब्लाइगेशन होती है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। द सेकेंड ओब्लाइगेशन इज टू पीपल, और दूसरी जो आपका फर्ज और जिम्मेदारी है वो आपके लोगों के लिए, कि आप अपने लोगों की मदद करें, हिज सोसाइटी, और उसके समाज के लिए और उसके देश के लिए। मतलब सेकेंड ओब्लाइगेशन अगर आपकी है तो आपकी अपने लोगों, अपनी समाज और अपने देश के लिए होती है, और देश के लिए और समाज के लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है, हिम्मत का क्या मतलब है। करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब यह नहीं कि डर की अनुपस्थिति होती है, कि डर नहीं तो हम हिम्मती हैं, तो बट ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर जीत है। एज मंडेला शोड करेज टू गेन फ्रीडम, जैसे कि मंडेला ने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई आजादी को प्राप्त करने के लिए। अ मैन हु इज करेजियस, एक आदमी जो हिम्मती होता है, इज द वन, वो एक ऐसा शख्स होता है, हु हैज ओवरकम हिज फियर, जिसने अपने डर के ऊपर जीत पाई है। टू फाइट ऑल ओड्स, सारी मतलब विरोधाभास के ऊपर, सारी एडवर्सिटीज के ऊपर विजय पाई, उससे लड़ करके डर के ऊपर जीत पाई। तो ये आपका होता है करेज का मतलब। करेज का ये मतलब नहीं कि डर की अनुपस्थिति, आप हिम्मत करिए, हिम्मत से लड़िए। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ करेक्टर, मंडेला ये कहते हैं कि शोषण की गहराइयां उत्पन्न करती हैं श्रेष्ठ करेक्टर को, श्रेष्ठ उत्तम करेक्टर को पैदा करती हैं, उत्तम चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। और यही सच है, जब जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान को यह महसूस होने लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है, तब वहां पर श्रेष्ठ कैरेक्टर पैदा होते हैं और वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। द मोर वन इज ऑप्रेस्ड, एक आदमी को जितना शोषित किया जाता है, द मोर वन बिकम स्ट्रॉन्ग, उतना ही इंसान मजबूत हो जाता है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के कई साल, कई दसियों साल प्रोड्यूस मेनी पैट्रियट्स इन हिज कंट्री, उसके देश में कई देशभक्तों को पैदा किया, लाइक ओलिवर टॉम्बोज, यूसुफ डेडोस एक्सेट्रा। ऑल ऑफ देम हैड इमर्स्ड, ये सारे के सारे उत्पन्न हुए, केम आउट, बाहर आए, एज फ्रीडम फाइटर्स, आजादी के फाइटर्स के तौर पर, आफ्टर ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, कई साल के शोषण के बाद, एंड ब्रूटिलिटी, और जानवरों की तरह अत्याचार सहने के बाद ये महान कैरेक्टर्स, देशभक्त सामने आए। हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, आजादी के लिए जो भूख थी उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग बॉय, जो आजादी के लिए भूख थी उसने उन्हें एक डरे हुए लड़के से टू बोल्ड वन, बहादुर बना दिया, एंड फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन, और एक जिंदगी को चाहने वाले आदमी से एक भिक्षुक बना दिया। जो डर कर रहने वाला लड़का था वो ब्रेव बन गया, और जो एक प्यार को, लाइफ लविंग हस्बैंड जो था, एक भिक्षुक में बदल गया। ये थी आजादी के लिए उनकी भूख। ही प्रीफर्ड द फ्रीडम टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एक डिग्निटी वाली और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान वाली जिंदगी को पसंद करने लगे, रादर देन ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ स्विमिंग, अपेक्षाकृत जो क्षणिक आजादी होती है तैरने की, रनिंग, दौड़ने की, स्टेइंग आउट इन द नाइट, रात में बाहर ठहरने की आजादी। उस आजादी से अच्छी कौन सी आजादी चाहते थे? डिग्निटी वाली आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली आजादी।
He sacrificed his entire life for fighting for the basics fundamental rights. उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया आधारभूत सिद्धांतों के लिए, फॉर हिज कम्युनिटी, अपने समाज के आधारभूत राइट्स के लिए लड़ने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। एंड योर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ऑपरेसर इज नॉट फ्री को लेकर, द ऑपरेसर इज द प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। जो ऑपरेसर शोषण करने वाला होता है वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, और वो पीछे बंद होता है प्रिजुडिस की दीवारों के पीछे, नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण विचारधाराओं के पीछे कैद होता है। एज सून एज द ऑपरेसर रोप्स द ऑपरेस्ड, जैसे ही शोषण करने वाला शोषित को लूटता है उसकी आजादी से, ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो रोब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, तो वो अपनी मानवता से लूट जाता है। Everyone, today I am going to discuss about all questions and answers of your second chapter, that is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड इवन नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। ये सारे की सारी सेरेमनीज कहां हो रही थी? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर एक खुला हुआ थिएटर होता है जिसके ऊपर कोई रूफ छत नहीं होती है, उसे कहते हैं एम्फी थिएटर। अब सेरेमनीज एम्फी थिएटर में हो रही थी विच वॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। योर सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa। साउथ अफ्रीका में 10th May किस तरीके से ऑटम डे हो सकता है ना कंफ्यूजिंग। हमारे वहां ऑटम डे जो होता है या ऑटम का जो मंथ होता है वो अलग होता है, क्योंकि हर एक कंट्री में ऑटम के डे या ऑटम के मंथ्स अलग अलग हुआ करते हैं। इसी तरीके से वी कैन से दैट मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। हम कह सकते हैं कि जो मई का मंथ होता है वो ऑटम के सीजन में होता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए वहां पर 10th में एक ऑटम डे होता है। एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो बताते हैं कि यह असाधारण मानवीय तबाही थी। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? वो शानदार मानवीय प्राप्ति क्या है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो आखिर में उसके बारे में बात करते हैं। बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय तबाही के द्वारा, मंडेला इज रेफरिंग टू द अपार्थीड सिस्टम। यहां पर वो अपार्थीड के सिस्टम के बारे में, रंग भेद की पॉलिसी के बारे में बताते हैं। दैट वॉज प्रीवेलेंट इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में उस वक्त समाहित थी अंडर द प्रीवियस लीडरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि द वाइट ब्रिटिश लोगों का वहां पर शासन था, वो जुल्म किया करते थे इन काले लोगों के ऊपर। इस पॉलिसी के तहत पीपल ऑफ कलर वर ट्रीटेड अनफेयरली, जो रंग वाले आदमी होते थे, जो काले लोग होते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाता था। नो ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व्स इट, जिसका कोई भी मानव डिजर्व नहीं करता है। He stood against the unjust practices। यहाँ पर नेल्सन मंडेला उन गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ खड़े हुए। फाइनली won the democratic elections, और आखिरकार उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक चुनाव को जीत लिया। टू बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। ही रिफर्स टू दिस विन, और वो इस जीत को बताते हैं, संदर्भित करते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये शानदार मानवीय प्राप्ति थी। वाकई ये एक अच्छी जीत थी। वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं? आपका आंसर है द ऑथर थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। ऑथर कौन? नेल्सन मंडेला। इंटरनेशनल लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग, उन्हें ज्वाइन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, इन देयर विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, जो उनकी आजादी की जीत थी, जस्टिस न्याय की जीत थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और आदमी के गौरव की जीत थी, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। योर फोर्थ क्वेश्चन इज
व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट, उन्होंने कौन से आदर्श सेट किए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। आपका आंसर है एज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर नेल्सन मंडेला वांटेड टू लिबरेट द कंट्री, आजादी, अपने देश को आजाद करना चाहते थे ऑफ ऑल अनजस्ट प्रैक्टिसेस, सारी अन्याय वाली प्रैक्टिसेस से। ही वांटेड हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, अपने देश को गरीबी से मुक्त चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से, एंड इनजस्टिस, और अन्याय से, चाहते थे कि वो इन चीजों से उनका देश आजाद रहे। What do the military journals do? वो मिलिट्री जनरल क्या किया करते थे? How has their attitude changed? उनका नजरिया किस प्रकार बदल गया था? And why? और क्यों बदल गया था? आपका आंसर है द मिलिट्री जर्नल्स सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा कर रहे थे उनके सपोर्ट का, टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो नई गवर्नमेंट बनी थी। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उनका ये नजरिया इसलिए बदल गया था बिकॉज, क्योंकि अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, इससे पहले वो व्हाइट सुप्रीमेसी के रूल के अंडर में थे। तो नेल्सन मंडेला जैसे ब्लैक लोगों के साथ अपार्थीड की पॉलिसी के तहत बहुत ही अन्याय किया करते थे। ड्यूरिंग दैट रूल, उस शासन में, दे अरेस्टेड मंडेला, मंडेला को अरेस्ट किया करते थे, कंसीडर्ड हिम टू बी अ क्रिमिनल, और उन्हें माना करते थे कि वो एक क्रिमिनल हैं। तो विद द एबॉलिशन ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थीड की पॉलिसी का एबोलिशन हुआ, एबोलिशन खात्मा हुआ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बनना, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, इस वजह से उनका एटीट्यूड, नजरिया बदल गया था नेल्सन मंडेला के लिए। Why were the two national anthems sung? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द टू नेशनल एंथेम्स, दो नेशनल एंथेम, जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड अदर ऑफ द व्हाइट्स, एक ब्लैक लोगों का, दूसरा व्हाइट लोगों का, वर संग, गाए गए, सिंबलाइजिंग इक्वलिटी, क्योंकि वो समानता के प्रतीक थे, एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंटायर कम्युनिटी, और उनकी पूर्ण कम्युनिटी, समुदाय के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, उनके रंग भेद से बिल्कुल अलग, इसलिए दो नेशनल एंथेम गाए गए। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of those African patriots? मंडेला का क्या मतलब है जब वो बात करते हैं कि वो एक योग हैं सारे साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स का, देशभक्तों का, who had gone before him, जो उनके सामने गए। मंडेला कहते हैं, मंडेला वांटेड टू थैंक, मंडेला शुक्रिया अदा करना चाहते थे, द जनरेशंस, उन सदियों का, बिफोर हिम, उनके पहले, जो एक जनरेशन गुजर चुकी है, हु हैड फॉट फॉर जस्टिस, जो न्याय के लिए लड़े, ही गॉट हिज करेज, उन्होंने अपनी हिम्मत पाई, फ्रॉम दीज ब्रेव हीरोज, इन बहादुर हीरोज से, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इसी वजह से, ही फॉट फियरलेसली, वो बिना डर के लड़े, ऑफ व्हाट इज राइट, फॉर व्हाट इज राइट, जो कुछ सही था उसके लिए। तो 10 इस प्रकार वो कहते हैं, ही रिफर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को संदर्भित करते हैं, सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, अपने आप को उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का जोड़ बताते हैं, दैट हैज गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले जा चुके थे। तो अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स पर, जो अब आपको हम प्रेजेंट करने वाले हैं, वहां पर सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उन कोटेशंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो लेट्स गो ऑन दैट।